अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ एंड फूड के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तारीख दानों के मुताबिक जनूब एशियाई ममालिक खास तौर पर चीन और बरसगीर में लौंग को 2000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। लौंग के इस्तेमाल से न सिर्फ खानों के जायके को खुशगवार बनाया जाता है बल्कि इससे मुख्तलिफ तिब्बी फवाइद भी हासिल किए जाते हैं। लौंग को अध खुला फूल भी कहा जाता है जिसे एक सदाबहार दरख्त से हासिल किया जाता है। इन अध खुले फूलों को सुखाकर इस्तेमाल के लिए महफूज कर लिया जाता है। लौंग में फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत को बरकरार रखने के लिए अहम तस्वर किए जाते हैं। 1 चम्मच या 2 ग्राम लौंग में 6 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम फाइबर, मैग्नीज और विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो सेहत पर मुस्बत असरात मरतब करते हैं। लौंग के फवाइद। लौंग का अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए तो आसानी के साथ मदरजा झैल तिब्बी फवाइद हासिल किए जा सकते हैं। मर्दाना कमजोरी का इलाज। बहुत से लोगों को मर्दाना कमजोरी की अलामात का सामना करना पड़ता है जिससे इनकी अज़दवाजी जिंदगी मुतासर होती है। अज़दवाजी जिंदगी को मुतासर होने से बचाने और इसे खुशगवार बनाने के लिए लौंग को मर्दाना कमजोरी के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लौंग को खास तौर पर ईरान और चीन में जिनसी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कदीम जमानों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जदीद तिब्बी तहकीकात भी जिनसी सेहत में बेहतरी लाने के लिए लौंग की अफादियत को साबित करती हैं। लौंग में मैग्नीज पाया जाता है जो जिस्म में जिनसी हार्मोन की मकदार बढ़ाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ लौंग के इस्तेमाल से स्पर्म की सेहत में भी बेहतरी आती है और टेस्टोस्टेरोन की सतह में भी इजाफा होता है जिससे जिनसी ताल्लुकात की ख्वाहिश में इजाफा होता है। लौंग में खून की गर्दिश को बेहतर बनाने वाली खुसूसियात भी पाई जाती हैं जिससे आज़ाए मखसूसा में खून की गर्दिश बेहतर आती है जो मर्दाना कमजोरी को खत्म करने में मदद फराहम करती है। एंटी कैंसर खुसूसियात का हामिल। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक लौंग में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब तहकीक के मुताबिक लौंग के इस्तेमाल से कैंसर की वजह से बनने वाले सेल्स की अफजाइश में कमी आती है। ताहम कैंसर के खतरात को कम करने के लिए लौंग के अर्क या इसके तेल को तिब्बी माहिरीन की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि लौंग को ज्यादा मकदार में इस्तेमाल से जिगर के बाज मसाइल लाहक हो सकते हैं। बांझपन का इलाज। मर्दाना कमजोरी के साथ साथ लौंग के इस्तेमाल से औरतों के बांझपन का भी इलाज मुमकिन है क्योंकि लौंग को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ओवरीज की सेहत में बेहतरी आती है और खवातीन की तवानाई में इजाफा होता है। इसके साथ साथ लौंग के इस्तेमाल से औरतों के अज़ाए मखसूसा के कुछ मसाइल भी खत्म करने में मदद मिलती है। लौंग के पानी को अज़ाए मखसूसा की हद से बढ़ी हुई बो को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस्म में बैक्टीरिया का खात्मा। लौंग में एंटी माइक्रोबियल खसूसियात भी पाई जाती हैं जिनकी वजह से जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया जैसे जरासीम को खत्म करने में मदद मिलती है। एक टेस्ट ट्यूब तहकीक के मुताबिक लौंग के इस्तेमाल से ई कोली नामी बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद मिलती है जो कि फूड पॉइजनिंग की वजह बनता है। इसके साथ साथ लौंग के अर्क के इस्तेमाल से मुंह में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया का भी खात्मा किया जा सकता है जिससे मसूड़ों की बीमारियों के खतरात में भी वाज़ेह कमी आती है। मुंह की सेहत को बेहतर बनाने के लिए लौंग से बने हुए माउथ वाश को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम मफीद तिब्बी नताइज के लिए लौंग से बने हुए माउथ वाश को कम से कम 21 दिनों के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है जिससे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया का खात्मा हो जाएगा। हाजमे में बेहतरी। बाज वजूहात की वजह से इंसान खाने को बेहतर तरीके से हजम नहीं कर पाता जिससे जिस्म को तवानाई फराहम नहीं होती और कमजोरी और थकावट जैसे तिब्बी मसाइल लाहक हो जाते हैं। लौंग को खाने या इसका कहवा इस्तेमाल से जिस्म में ऐसे एंजाइम्स मुतहरिक होते हैं जो हाजमे को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं। लौंग के इस्तेमाल से बदहजमी, पेट का फूल जाना, मतली और इन जैसी मैदे की दूसरी अलामात से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। जिगर की सेहत में बेहतरी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लौंग में ऐसा बेरंग और खुशबूदार मरकब पाया जाता है जो जिगर की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ लौंग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को ऑक्सीडेटो दबाव से बचाते हैं
اور اگر جسم کو پہلے آکسیڈیٹو دباؤ کا سامنا ہو تو اس میں کمی لاتے ہیں، جس سے جگر کے مسائل سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے اور جگر کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ ہیضے کا علاج۔ ہیضے کی علامات کچھ گھنٹوں کے لیے لاحق ہوتی ہیں، تاہم کچھ افراد میں ان علامات کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے۔ ہیضے کی وجہ سے متلی، قے، پیٹ درد اور اسہال وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ علامات شدت بھی اختیار کر سکتی ہیں، جس سے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہیضے کی علامات سے نجات حاصل کرنے کے لیے 4 گرام لونگ لے کر 3 ملی لیٹر پانی میں اس وقت ابالیں جب تک پانی آدھا لیٹر نہ رہ جائے۔ اس پانی کو استعمال کرنے سے ہیضے کی علامات کی شدت کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سوزش کی علامات میں کمی۔ لونگ میں سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، جس سے سوزش اور سوزش کی وجہ سے لاحق ہونے والے درد کی علامات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ لونگ کے تیل یا اس کے عرق کو استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد اور سوزش میں واضح کمی لائی جا سکتی ہے۔ ان علامات کو مؤثر طریقے سے ختم کرنے کے لیے لونگ یا اس کے تیل کو طبی معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خشک کھانسی کا علاج۔ موسم میں تبدیلی اور بیکٹیریا کے جسم پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے بعض اوقات خشک کھانسی اور گلے کی خراش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ لونگ میں اینٹی مائکروبیل خصوصیات پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے لونگ ادویات کے طور پر کام کرتے ہوئے گلے کی خراش کی شدت میں کمی لاتا ہے اور سانس کی نالی کو صاف کرتے ہوئے سانس لینے کے عمل کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ کے استعمال سے خشک کھانسی کی وجہ بننے والے فاسد مادوں کے اخراج میں بھی مدد ملتی ہے اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ فری ریڈیکلز سے بچاؤ۔ فری ریڈیکلز کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور قوت مدافعت میں بھی کمی آتی ہے، جس سے کئی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لونگ میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچاتے ہیں اور کئی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فری ریڈیکلز کی وجہ سے جسم کو کم نقصان پہنچنے کی وجہ سے دل کی صحت میں بہتری آتی ہے اور شوگر کا لیول بھی متوازن رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی اعضاء بھی بہتر طریقے سے اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ جلد کی صحت میں بہتری۔ ماہرین غذائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں موجود سوزش کو کم کرنے والی خصوصیت کی جلد سوزش کا شکار نہیں ہوتی اور ایکنی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچتا۔ لونگ کے مزید طبی فوائد کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی ماہر غذائیت سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ماہر غذائیت کے ساتھ آسانی سے رابطہ کرنے کے لیے ہیلتھ وائر کا پلیٹ فارم حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہیلتھ وائر نے رابطوں کو بہت آسان بنا دیا ہے۔